हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे, क्योंकि आपको भी पता है और हमें भी पता है कोरोना काल चल रहा है और इस टाइम में जितना अपने घरों में रहा जा सके उतना ही ज़्यादा बेटर है। तो चलिए मैं आपको अपनी पहचान करवा देता हूं। मैं हूं आपका दोस्त आनंद शर्मा। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द बीस लवर्स पे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने अभी कुछ दिन पहले अपनी पहली वीडियो यूट्यूब पर डाली थी। उसका मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है, तो उसी के रिजल्ट को देखते हुए मैं आप सब लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आया हूं, जो कि सबके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है और ख़ास कर उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होने वाली है जो कि स्कॉर्पियो गाड़ी लेना चाहते हैं और स्कॉर्पियो गाड़ी लेने के अलावा वो दूसरा ऑप्शन सोचते ही नहीं है कि हमें ये गाड़ी भी परचेज़ कर लेनी चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ स्कॉर्पियो के बारे में ही सोचते हैं। तो उन लोगों में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दोस्तों, जो स्कॉर्पियो गाड़ी का S11 मॉडल परचेज़ नहीं कर पाते किसी भी वजह से, बजट की वजह से या अवेलेबिलिटी की वजह से। पर मोस्टली जो लोग होते हैं वो बजट की वजह से ही S11 मॉडल या टॉप मॉडल स्कॉर्पियो का परचेज़ नहीं कर पाते हैं। और ये जो हमारी वीडियो होने वाली है ये खास उन्हीं लोगों के लिए होने वाली है कि वो S11 मॉडल परचेज़ ना करने की वजह से निराश ना हो और क्या करें। तो आइए जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को एंड तक देखें। आपने जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, मैंने उसका लिंक भी सब्सक्रिप्शन में डाल दिया है, वो भी जाके उसे देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे भाइयों, चलिए जानते हैं कि हम S11 स्कॉर्पियो का टॉप मॉडल परचेज़ ना करके क्या करें। तो दोस्तों, जैसा कि मैं जानता हूँ, अगर आप स्कॉर्पियो परचेज़ करना चाहते हैं तो अगर आपका बजट नहीं है S11 परचेज़ करने का, तो आपका बजट इतना तो ज़रूर होगा कि आप बेस वेरिएंट S3 प्लस या S5 मॉडल तक गाड़ी परचेज़ कर पाएँ, क्योंकि S3 प्लस और S5 इन दोनों का रेट और S11 का रेट काफ़ी डिफरेंस है। 5 से 6 लाख रुपए का डिफरेंस इन तीनों गाड़ियों के बीच में आ जाता है। वैसे तो मैं सजेस्ट नहीं करता कि आप बेस वेरिएंट लें, उसमें मॉडिफिकेशन करवाएं, क्योंकि टेंशन काफ़ी होती है। छोटी गाड़ियों में मैं सजेस्ट करता हूं कि आप सेकंड टॉप मॉडल या टॉप मॉडल ही परचेज़ करें। पर उनके जो रेट्स होते हैं उनमें काफ़ी डिफरेंस नहीं होता, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए तक का डिफरेंस होता है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए। पर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो स्कॉर्पियो के जो वेरिएंट्स हैं उनमें 5 से 6 लाख रुपए तक का डिफरेंस हमें देखने को मिल जाता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस गाड़ी में बेस वेरिएंट S3 प्लस या S5 लेके उसमें मॉडिफिकेशन करवाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हमें फॉर एग्ज़ाम्पल हम S5 मॉडल परचेज़ करते हैं, उसमें हमें S11 बनाने के लिए हमारी गाड़ी को की लुक को एनहेंस करने के लिए, कि लोगों को लगे वो S5 नहीं S11 है, हमें क्या करना चाहिए। तो बेसिकली इसमें कुछ 7 से 8 हमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ती हैं। नंबर 1 जो है फ्रंट क्रोम ग्रिल, सेकंड फ्रंट हेडलाइट्स, थर्ड स्पॉइलर, फोर्थ एंटरटेनमेंट सिस्टम एंड फिफ्थ अलॉय व्हील्स, सिक्स्थ सेंट्रल लॉक एंड सेवेंथ ORVM जो हमारे साइड मिरर होते हैं उनका कलर। तो ये 7 चीज़ें ऐसी हैं जो आप इसमें कंपनी के थ्रू या आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवा सकते हैं और जेन्युइन प्रोडक्ट मिलते हैं हमें। कंपनी में तो जेन्युइन होता ही है, आफ्टर मार्केट भी आजकल काफ़ी अच्छी जगह है, जैसे कि करोल बाग है। आप किसी भी शॉप पे करोल बाग में जाएंगे तो आपको जेन्युइन प्रोडक्ट लगा के देंगे, आप बता भी नहीं पाएंगे कि आपकी गाड़ी S5 है या S11, ऐसी मॉडिफिकेशन कर देंगे। मैं मानता हूँ S11 के अपने कुछ फीचर्स हैं, पर जो मैंने फीचर्स इसमें मॉडिफिकेशन में बताए हैं, इसके अलावा उसमें बहुत छोटे छोटे फीचर्स होते हैं जो दिखाई भी नहीं देते, जैसे कि डीफॉगर, फॉग लैंप और अपना ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल। ये ज़्यादा नोटिस में नहीं आते हैं, तो जो नोटिस में आते हैं वो चीज़ें हम आसानी से चेंज करवा सकते हैं। तो चलिए हम इनके प्राइसिंग की ओर बात करते हैं। लिस्ट बाय लिस्ट हम इनके प्राइसिंग की बात करेंगे और आपको स्क्रीन पे दिखाई दे जाएगा कि हमें क्या क्या चेंज करवाना है और कितना रेट उसका पड़ेगा। अगर मैं आपको अप्रॉक्स बताऊं तो आप जैसे S5 मॉडल परचेज़ करते हैं, आपने S5 मॉडल परचेज़ किया करीब 13 लाख एक्स शोरूम और 14.5 लाख वो आपकी ऑन रोड हो गई। 14.5 लाख ऑन रोड होने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 15.25 लाख में
S11 की लुक उसको दे सकते हैं। ये अप्रॉक्सीमेट प्राइस है, वैसे जहाँ तक मेरा आइडिया इतना ही होता है, इससे ऊपर नहीं होता लुक को एनहेंस करने के लिए। तो चलिए अब हम अपना हर एक पार्ट जो लुक को एनहेंस करने में हमारी मदद करेगा उसको डीपली जानते हैं। उसको आप फोटो भी देखिएगा, उसके रेट्स भी देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं उसके बारे में। तो गाइस चलिए बात करते हैं हमारी जो लिस्ट थी S5 को S11 में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हमारे पास आता है फ्रंट की क्रोम ग्रिल, जो कि हमारी स्कॉर्पियो में मेन पार्ट है। फ्रंट से देखने पर ये क्रोम ग्रिल हमारी लुक को बहुत ज़्यादा एनहेंस करती है हमारी गाड़ी को। ये क्रोम ग्रिल आप कंपनी से भी चेंज करवा सकते हैं, जिसका प्राइस अप्रॉक्सीमेट 2000 से 2500 रुपये के बीच में आएगा और जेन्युइन प्रोडक्ट होगा कंपनी से ही। और ये मैं आपको कंपनी के ही पार्ट बता रहा हूँ जो कंपनी आपको चेंज करके देगी, 2 से 2500 में आपको वो ग्रिल डाल के दे देगी। तो हमारे सेकंड नंबर पर आता है फ्रंट के जो हेडलैम्प्स होते हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, जो कि S11 मॉडल में आते हैं, S5 या S3 प्लस मॉडल में नहीं आते हैं। ये भी हमारी गाड़ी को एक टॉप मॉडल वाली लुक देते हैं। ये आपको कंपनी ही प्रोवाइड कर देती है। जिस टाइम आप शोरूम से डिलीवरी लेते हैं, ग्रिल और ये हेडलैम्प्स आपको कंपनी चेंज करके दे देती है और काफ़ी चीज़ें हैं जो वो करके देती है, वो मैं आगे बताऊंगा। तो अगर हम प्राइसिंग की इसकी बात करें तो आपके जो हेडलैम्प्स हैं वो आपको अप्रॉक्सीमेट 20 से 22,000 कंपनी से फिटेड होके आसानी से मिल जाते हैं। तो इस लिस्ट में हमारे पास तीसरे नंबर पर आता है जो ORVM के कवर होते हैं, हमारे साइड मिरर के जो कवर होते हैं, उनको हम बाहर से भी करवा सकते हैं। वैसे कंपनी भी आपको हैंड टू हैंड करके दे देती है, उसी टाइम डिलीवरी से पहले वो उसको खोल के जो गाड़ी का कलर होगा, बॉडी कलर, उसके साथ मैच करके पेंट करके आपको दे देगी और इंस्टॉल भी करके दे देगी। इसका प्राइस अप्रॉक्सीमेट ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये होना चाहिए, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है। और जैसा कि मैंने अपने एक फ्रेंड की गाड़ी में अभी लास्ट करवाया था, उन्होंने 950 रुपये शायद कुछ उसका चार्ज किया था। तो चलिए अब हम अपनी लिस्ट में चौथे नंबर पर चलते हैं, जो हैं हमारे गाड़ी के डोर हैंडल्स। हाँ जी हाँ, हमारे S3 प्लस और S5 जो मॉडल है उसमें हमारे बॉडी कलर डोर हैंडल्स हमें नहीं मिलते हैं। तो अगर हमें उसको, जो S11 में आते हैं वो बॉडी कलर के होते हैं, तो हमें बॉडी कलर के करवाने के लिए उनको चेंज करवाना पड़ता है। वो पेंट नहीं होते हैं तो कंपनी वाले खुद उसको चेंज करके आपको डिलीवरी से पहले इंस्टॉल करके दे देते हैं, जिसका प्राइस अप्रोक्सीमेट 3000 से 3500 रुपये के बीच में आता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने पाँचवें पार्ट के बारे में, जो कि गाड़ी के इंटीरियर में हमें ज़रूरत पड़ती है, जिसकी जो है एंटरटेनमेंट सिस्टम। वो आप बाहर से भी लगवा सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, मैंने अपने दोस्त की गाड़ी में जो लगवाया था उसमें जो कंपनी से हमें स्टीरियो मिला है उसमें कुछ खास हमें अच्छा नहीं लगा, मैप्स वगैरह नहीं है। तो अगर आप बाहर से स्टीरियो को लगाए, अगर मैं आप कंपनी से भी लगवाते हैं तो आपको कॉस्टिंग इसकी पड़ेगी 18,000 रुपये, 18 से 20,000 रुपये विद स्पीकर्स। और अगर आप बाहर से लगवाते हैं बढ़िया एंड्रॉयड वाला सिस्टम स्कॉर्पियो में अपनी S5 में, तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही पड़ेगा, रेट चेंज नहीं होगा। 18,000 में स्पीकर और आपका एंटरटेनमेंट सिस्टम दोनों लग जाएंगे। पर आपका जो एंटरटेनमेंट सिस्टम कंपनी लगा के देगी और जो एंटरटेनमेंट सिस्टम आप बाहर आफ्टर मार्केट से लगवाएंगे उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। आफ्टर मार्केट वाला वो मैं मानता हूँ कंपनी की वारंटी टाइम पीरियड ज़्यादा होता है, पर आफ्टर मार्केट वाला आपको ज़्यादा फ़ायदे देगा और कुछ बिगड़ता नहीं है गाइस इसका, जितना जहाँ तक मैं जानता हूँ। अगर हम प्राइसिंग की हमने बात कर ली, 18,000 रुपये इसका पड़ेगा। तो अगर अब हम बढ़ते हैं अपनी लिस्ट में छठे नंबर पे जो पार्ट है। छठे नंबर पर हमारे जो पार्ट आता है वो हमारे एक्सटीरियर में काउंट होता है, जो कि हैं गाड़ी के अलॉय व्हील्स। गाड़ी के अलॉय व्हील्स अगर आप चाहते हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई भी S11 मॉडल भी परचेज़ करता है तो वो आफ्टर मार्केट जाके अपनी मनपसंद के अलॉय व्हील उसमें डलवाता है। तो अगर आप S5 मॉडल परचेज़ कर रहे हैं उसमें अलॉय व्हील्स नहीं आते हैं तो आप S11 वाले ना डलवाएं। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप आफ्टर मार्केट जो आपके मनपसंद अलॉय व्हील्स हों वो डलवाएं। अगर आप कंपनी से भी डलवाते हैं, एजेंसी से भी अलॉय व्हील्स डलवाते हैं, तो उसकी कॉस्टिंग आपको 45,000 रुपये इंस्टॉल के साथ आती है। अगर आप बाहर से ये अलॉय व्हील्स फिट करवाएंगे, बाहर से आप, मैं जहाँ तक आईडी, कंपनी आपको 17 इंची अलॉय व्हील्स डाल के देगी, आप बाहर से कम उसमें 20 इंची तो डलवाएंगे ही डलवाएंगे। आपको लगभग 50,000 या 60,000 रुपये में आपके चारों अलॉय व्हील्स, 50 से 60 आएगी कॉस्टिंग, इससे ऊपर नहीं आएगी। चारों अलॉय व्हील्स आपको चेंज होके मिल जाएंगी और गाड़ी की लुक बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। S11 वाले भी चेंज करवाते हैं मोस्टली। तो चलिए अब हम अपनी लिस्ट में बढ़ते हैं 7वें नंबर पर, जो कि है गाड़ी का स्पॉइलर, जो कि हमारे एक्सटीरियर के बैक साइड में लगता है।
जो हमारी टेल लाइट होती है उसके ऊपर टॉप में लगता है। इसकी अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो ये लगभग आपको 2 से 2,500 रुपये के बीच में आसानी से मिल जाएगा। आफ्टर मार्केट आप या फिर एजेंसी से दोनों से लगवा सकते हैं, ये एसेसरी में काउंट होता है। और नंबर 8 पे जो हमारी लिस्ट में आता है वो है सेंट्रल लॉकिंग। ये मैं आपको एडवाइस दूंगा आप कंपनी से ही परचेज़ करें। डिलीवरी से पहले वो आपको एसेसरी में इसको ऐड करके दे देंगे। तो इसकी जो प्राइसिंग हमें पड़ेगी वो प्राइसिंग हमें इसकी पड़ेगी लगभग 3500 से 4,000 रुपये के बीच में। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आप आफ्टर मार्केट भी लगवाते हैं तो आप लगवा सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं है। तो ये 8 पार्ट हमारे ऐसे हैं जो कि हम अपने चेंजेस कर सकते हैं गाड़ी में S11 बनाने के लिए S5। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।